क्रिकेट इतिहास के 20 सबसे अनबिलीवेबल रन आउट्स पार्ट 2। नंबर 20। आप सबने क्रिकेट के मैदान पर हाथ से रन आउट होते हुए तो कई बार देखा होगा, पर चलो आज मैं आपको नाक से रन आउट होते हुए दिखाता हूँ। ये बात है मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच हो रहे मैच की, जहां बल्लेबाज ने सामने की तरफ एक जोरदार शॉट मारा और गेंद की टक्कर सीधे जाकर दूसरे बल्लेबाज के बल्ले से हुई। बैट से टकराते ही बॉल गेंदबाज एडम जंपा की नाक पर लगती है, फिर वो बल्लेबाज को रन आउट कर देती है। मतलब यार, किसी के भी मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड का बैट्समैन खुद को ही रन आउट कर लेगा। बेशक ये क्रिकेट इतिहास का इकलौता ऐसा रन आउट है। नंबर 19। ये आपको क्रिकेट इतिहास का सबसे ज्यादा अनलकी रन आउट लग सकता है, क्योंकि ये देखकर लोगों को बैट्समैन के लिए काफी बुरा लगा था। तो इधर सीन कुछ ऐसा था कि श्रीवत्स गोस्वामी क्रीज तक पहुंच जाते हैं और यहाँ तक कि वो बल्ले को क्रीज के अंदर भी रख चुके होते हैं, लेकिन फिर बॉल उनके बैट से टकराता है, जिससे बैट हवा में चला जाता है और इसी बीच बॉल सीधे जाकर स्टंप्स को बिखेर देता है। इस दौरान श्रीवत्स गोस्वामी का पैर और बल्ला दोनों ही जमीन पर नहीं थे, इसीलिए उनको रन आउट माना जाता है। नंबर 18। ये बात है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हो रहे एक वनडे मुकाबले की, जहां सरफराज अहमद ने आदिल राशिद की गेंद पर लेग साइड की तरफ एक शॉट मारा। यहाँ सरफराज को तो पहले ही पता चल गया था कि वो सिंगल नहीं ले सकेंगे, पर बाबर आजम क्रीज से काफी ज्यादा दूर पहुंच गए होते हैं। आदिल राशिद की तरफ विकेट कीपर जोस बटलर ने गेंद को थ्रो किया, पर वो थोड़ा दूर रह गया, लेकिन राशिद अब ऐसे डायरेक्शन में होते हैं जहां स्टंप्स उनके पीछे होता है। उनको पता था कि जब तक वो मुड़ेंगे तब तक बैट्समैन क्रीज के अंदर पहुंच चुका होगा, इसीलिए वो बिना मुड़े ही स्टंप्स पर निशाना लगा देते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम को रन आउट का सामना करना पड़ता है। नंबर 17। अब मैं आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक ऐसा रन आउट दिखाने जा रहा हूं जो क्रिकेट इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। तो सीन ऐसा था कि आंद्रे रसेल ने थिसारा परेरा की गेंद को पीछे भेजकर सिंगल लेने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि गेंद को मेहंदी हसन ने पकड़ लिया और स्ट्राइकर्स एंड पर निशाना लगा दिया, जो सीधे जाकर स्टंप्स पर लगा, लेकिन बल्लेबाज उससे पहले ही क्रीज के अंदर पहुंच गया था, पर स्टंप्स से टकराने के कारण गेंद की दिशा बदल गई। फिर उसने सीधे जाकर दूसरे वाले स्टंप्स को चूम लिया और आंद्रे रसल अब तक क्रीज के अंदर नहीं पहुंचे होते हैं, इसीलिए उनको रनआउट का सामना करना पड़ता है। यार, इस रनआउट का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, स्टंप्स को या फील्डर को? कमेंट में बताओ। नंबर 16। अपने धोनी के कारनामे तो आपने देखे होंगे, पर आज देखेंगे नेपाल के धोनी का कमाल। ये बात है नेपाल के लोकल टूर्नामेंट की, जहां एक मैच के दौरान बल्लेबाज ने ऑफ साइड की ओर गेंद को मारा और सिंगल लेने के लिए दौड़ने लगा। फील्डर के हाथ में गेंद आते ही उन्होंने विकेट कीपर की तरफ गेंद को फेंका, पर वो हाथ तक नहीं पहुंचा, इसीलिए अर्जुन सऊद ने एक शानदार डाइव लगाई और गेंद को पकड़ लिया। फिर बिना देखे ही उसको स्टंप्स पर दे मारा। गेंद सीधी स्टंप्स पर लगी और बल्लेबाज सिर्फ कुछ इंचों की दूरी के कारण रन आउट हो गया। इसके बाद कमेंटेटर्स ने भी अर्जुन सऊद की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से की। नंबर 15। बीबीएल के एक मैच में ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसा कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ एक ही बॉल पर 2 बैट्समैन को आउट होना पड़ा। तो सीन ऐसा था कि बॉलर ने बॉल डाली और बैट्समैन ने सामने की तरफ शॉट मारा। बॉल गेंदबाज को टच करते हुए डायरेक्ट जाकर बॉलर्स एंड वाले स्टंप्स से टकराती है। जब बॉल स्टंप्स को हिट करती है तब बॉलर्स एंड का बैट्समैन क्रीज के अंदर मौजूद नहीं होता। फिर दोनों बैट्समैन रन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन जब बॉलर्स एंड का बैट्समैन बैटर्स एंड तक पहुंचने वाला होता है तभी एक डायरेक्ट हिट आती है और स्टंप्स को बिखेर देती है। इस तरह दोनों बैट्समैन आउट हो जाते हैं। नंबर 14। बीबीएल को आईपीएल के बाद सबसे बेस्ट क्रिकेट लीग माना जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ पर हर साल काफी सारे गजब के मोमेंट्स सामने आते हैं। इधर ऐसा ही देखने को मिला। बैट्समैन एलेक्स कैरी ने एक शॉट लगाकर रन चुराने के लिए दौड़ लगाई, पर जोफ्रा आर्चर ने अपना हुनर दिखाते हुए गेंद को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ आधी क्रीज पर दोनों बैट्समैन के दरमियान थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। फाइनली कैरी ने डेंजर एंड के अंदर जाने की कोशिश की, पर जब तक वो क्रीज के अंदर पहुंचते उससे पहले जोफ्रा आर्चर ने लेटे हुए ही गेंद को स्टंप्स पर मार दिया और आखिरकार एलेक्स कैरी रन आउट हो गए। नंबर 13। मौका था बिग बैश लीग के एक मैच का, जहां बिली स्टैनलेक इस तरह से रन आउट हो गए जो उनके लिए किसी दुखद घटना की तरह था। बिली स्टैनलेक ऑस्ट्रेलिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और वो एक फास्ट गेंदबाज हैं। बॉल पकड़कर तेज भागने में फास्ट गेंदबाज बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन शायद बैट पकड़कर दौड़ने में उन्हें परेशानी होती होगी। बीबीएल के इस मैच में जब बिली और उनके साथ वाले बल्लेबाज रन लेने के लिए भागते हैं तब ऐसा लगता है कि दोनों बल्लेबाज रन पूरा कर लेंगे, पर यार ऐसा नहीं हो पाता। दोनों बल्लेबाज अपनी तरफ से पूरा दम लगा देते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती
गेंद बिली की तरफ आती है और बिली जब क्रीज के करीब बढ़ रहे होते हैं तब वो अपने बैट को क्रीज की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो अपने बैट को जमीन पर रखते हैं तब उनका बैट जमीन पर ही अटक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। जब तक बिली बैट छोड़कर क्रीज में जाते उससे पहले ही गेंद स्टंप्स को बिखेर देती है और बिली रन आउट हो जाते हैं। नंबर 12, बिग बैश लीग मैच के दौरान एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे कुदरत का अद्भुत करिश्मा कहना गलत नहीं होगा। सिडनी थंडर के बल्लेबाज एलेक्स और सैम बैटिंग कर रहे होते हैं। सैम बिलिंग ने जेसन बेहरेनडॉर्फ की गेंद पर लेग साइड की तरफ एक शॉट लगाई और सिंगल के लिए दौड़े, पर एलेक्स रॉस दूसरा रन लेने के लिए भी दौड़ पड़े, लेकिन सैम ने दूसरा रन लेने से इनकार कर दिया। फिर रॉस को वापस जाना पड़ा। यहाँ फील्डर ने गेंद को विकेट कीपर जोस इंग्लिश की तरफ फेंका, पर वो गेंद को सही से पकड़ नहीं सके, मगर उसी समय उन्होंने गेंद पर हाथ मार दिया। फिर गेंद डायरेक्ट स्टंप्स से टकरा गई और बल्लेबाज रन आउट हो गया। नंबर 11, रविंद्र जडेजा कितनी बेहतरीन फील्डिंग करते हैं ये तो आपको पता ही है। उनकी गिनती इंडिया के सबसे काबिल फील्डर्स में होती है। वो हर बार अपनी फील्डिंग से सबको हैरान कर देते हैं। वैसे जडेजा ने कई बल्लेबाजों को रनआउट के घाट उतारा है, पर ये वाला उनके द्वारा किए गए सबसे बेस्ट रनआउट्स में से एक है। न्यूजीलैंड बैट्समैन ने एक शॉट मारा और जडेजा ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए उल्टा मुड़कर स्टंप्स पर निशाना लगाया और बैट्समैन को आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा द्वारा किया गया ये रनआउट आपको कैसा लगा, कमेंट में बताओ। नंबर 10, इंडिया और इंग्लैंड मुकाबले के दौरान मोहित शर्मा और सुरेश रैना ने मिलकर ऐसा कमाल दिखाया जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जॉस बटलर ने सुरेश रैना की गेंद पर शॉट लगाया और बॉल सीधे मोहित शर्मा की तरफ चली गई। मोहित शर्मा ने बैट्समैन को दूसरा रन लेता देखकर गेंद को बॉलर्स एंड वाले स्टंप्स की तरफ फेंका। अगर कोई और प्लेयर यहाँ खड़ा होता तो शायद वो पहले गेंद को पकड़ता, फिर स्टंप्स पर निशाना लगाता, लेकिन रैना जल्द ही समझ गए कि गेंद सीधे आकर स्टंप्स पर लगेगी, इसीलिए उन्होंने बॉल को पकड़ा नहीं और जाने दिया। बॉलर्स एंड की तरफ आ रहे बल्लेबाज भी अचानक गेंद को स्टंप्स से टकराता देख हैरान हो गए और समय पर क्रीज के अंदर ना पहुंचने की वजह से उनको रन आउट दे दिया गया। नंबर 9, मोहम्मद यूनिस खान को पाकिस्तान के सबसे महान बैट्समैन में से एक माना जाता है। जब उनका नाम जुबान पर आता है तब उनके कुछ कभी न भूलने वाले मोमेंट्स भी दिमाग में आ ही जाते हैं, जिसमें उनके द्वारा रन लेते वक्त की गई कुछ गलतियां भी शामिल हैं। रन लेते समय बैट्समैन सबसे ज्यादा सेफ तभी होता है जब वो क्रीज के अंदर पहुंच जाता है, पर यार यूनिस खान तो यहाँ क्रीज के अंदर भी रन आउट की चपेट में आ गए। ये देखो, यूनिस खान क्रीज के अंदर चले जाते हैं, पर जब गेंद स्टंप्स से टकराती है तब उनका पैर और बल्ला दोनों जमीन पर नहीं होते। मतलब वो पूरा का पूरा क्रीज में थे पर बल्ला और पैर जमीन पर नहीं था, इसीलिए वो रन आउट हो गए। ये यूनिस खान की लापरवाही थी या उनकी किस्मत ही खराब है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताओ। नंबर 8, ये सीन है यूएई के इंटरनेशनल T20 लीग के एक मैच का। यहाँ धीमी गेंद पर बैट्समैन ने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं जा सकी, इसीलिए वो काफी आसानी से विकेट कीपर के हाथों में चली गई। लेकिन यहाँ बैट्समैन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, क्योंकि उनके मन में ख्याल आया कि विकेट कीपर गेंद वापस गेंदबाज को दे देगा और गेंदबाज अगली गेंद डालेगा, पर विकेट कीपर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने स्टंप्स को देखे बिना गेंद फेंका और वो जाकर परफेक्ट तरीके से स्टंप्स पर लगी। बल्लेबाज तो इस सरप्राइज रनआउट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नंबर 7, मौका था जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच हो रहे टेस्ट मैच का, जहां श्रीलंका के बल्लेबाज ने ऑफ साइड की तरफ एक शॉट मारा और रन लेने के लिए दौड़ लगाई। जिम्बाब्वे का फील्डर गेंद के करीब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डाइव लगाई और गेंद को रोक लिया। उसके बाद अपने सामने खड़े फील्डर के हाथों की तरफ गेंद को फेंक दिया और दूसरे फील्डर ने जल्दी से उसको पकड़ा और टाइम बर्बाद ना करते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर को दे दिया। फिर पलक झपकते ही विकेट कीपर ने गेंद को स्टंप्स पर दे मारा और बैट्समैन रन आउट हो गया। कितना अमेजिंग टीम एफर्ट था यार। नंबर 6, यहाँ गेंदबाजी कर रहे थे आर अश्विन और बल्लेबाजी कर रहे थे मैथ्यू वेड। अश्विन गेंद को फेंकते हैं और मैथ्यू वेड लेग साइड की तरफ एक बड़ा शॉट मारने की सोचते हैं, पर गेंद सीधे जाकर पृथ्वी शॉ के पैरों से टकरा जाती है। इस टक्कर की वजह से गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर जाने लगती है। मैथ्यू वेड अभी तक क्रीज के बाहर ही थे और उनके पास बहुत ही कम समय बचा था, लेकिन देर हो गई। रिद्धिमान साहा ने गेंद को पकड़ लिया, पर इसके बाद जो हुआ उसने सबका दिमाग हिला डाला। साहा अगर स्टंप्स की तरफ घूमकर हिट करते तो बहुत देर हो जाती, इसीलिए वो बिना देखे ही नीचे से स्टंप्स पर निशाना लगा देते हैं और बल्लेबाज रनआउट का शिकार हो जाता है। मैथ्यू वेड को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। ये रनआउट
सबको हक्का बक्का करने के साथ साथ सबसे यादगार और यूनिक रनआउट्स की लिस्ट में शामिल भी हो गया। नंबर 5, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबले के दौरान लिटन दास का कारनामा देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। बैट्समैन बॉल पर बल्ला मारकर डबल के लिए भागने लगता है, फील्डर गेंद पकड़कर फेंकता है पर वो सही दिशा में नहीं जाती, लेकिन लिटन दास अपनी हुनर का नमूना पेश करते हुए गेंद को हवा में ही पकड़ लेते हैं और स्टंप्स पर देखे बिना सीधे हिट कर देते हैं और बैट्समैन को रनआउट का स्वाद चखना पड़ता है। सच में यार, लिटन का ये कमाल काबिले तारीफ था। नंबर 4, यहाँ इंडिया न्यूजीलैंड मुकाबले में जडेजा इतनी तेजी से शानदार रन आउट करते हैं कि सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रॉस टेलर रन लेने के लिए भागे, पर जडेजा ने इतनी फुर्ती में गेंद को स्टंप्स की तरफ फेंका कि पल भर में ही बल्लेबाज रन आउट हो गया। ओवर्स को जल्दी से पूरा करने के लिए भी जडेजा अपनी इस फुर्ती का सहारा लेते हैं। नंबर 3, युवराज सिंह कितनी शानदार बल्लेबाजी करते थे, ये तो आप सब जानते ही होंगे। और वो फील्डिंग करने में भी कितने माहिर थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ग्राउंड पर वो जब भी आते थे तो कोई गजब कारनामा करके ही जाते थे। ऐसा ही कुछ भारत और श्रीलंका मुकाबले के बीच लोगों को देखने को मिला। यहाँ श्रीलंका के बैट्समैन तिलक रत्ने दिलशान बॉल पर बल्ला मारकर रन चुराने के लिए भागते हैं, लेकिन युवराज जल्दी से गेंद पकड़कर स्टंप्स की तरफ जबरदस्त तरीके से बॉल को फेंकते हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज रन आउट हो जाता है। नंबर 2, यार नजर हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये सच होता हुआ दिखाई दिया। ये बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मुकाबले की, जहां बॉलर विनय कुमार की गेंद पर बैट्समैन जॉर्ज बेली मिड विकेट की ओर शॉट मारकर रन चुराने के लिए दौड़ लगाने लगते हैं। हालांकि दूसरा रन लेते वक्त जॉर्ज बेली का ध्यान दूसरे बल्लेबाज की तरफ चला जाता है और इसी बीच युवराज सिंह गेंद को पकड़कर बॉलर्स एंड पर खड़े विनय कुमार की तरफ थ्रो कर देते हैं, पर बल्लेबाज पहले ही क्रीज में आ गया होता है। इसीलिए विनय कुमार बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी गेंद को महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फेंक देते हैं और फिर जॉर्ज बेली के साथ वही हुआ। नजर हटी, दुर्घटना घटी, पलक झपकते ही उनको रन आउट कर दिया गया। नंबर 1, काफी बार ऐसा देखने को मिला है जब बांग्लादेश जीतने वाला ही होता है पर महेंद्र सिंह धोनी उसे हार का मजा चखा देते हैं। यहाँ भारत और बांग्लादेश मुकाबले में धोनी ऐसा गजब कारनामा करते हैं जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धोनी गेंद को पकड़ते हैं और बिना स्टंप्स को देखे फुल स्पीड में निशाना लगा देते हैं और बल्लेबाज आउट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।